अखाड़े के संस्थापक हैं ऋषि अजय दास। उनकी ओर से एक प्रेस रिलीज जारी की गई है कि आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी ने कथित तौर पर असंवैधानिक ही नहीं बल्कि सनातन धर्म और देश हित को छोड़कर ममता कुलकर्णी जैसे देशों के मामले में लिप्त महिला जो कि फिल्मी ग्लैमर से जुड़ी हुई हैं, उन्हें बिना किसी धार्मिक और अखाड़े की परंपरा को मानते हुए वैराग्य की दिशा के बजाय सीधे महामंडलेश्वर की उपाधि और पट्टाभिषेक उनका करा दिया गया, जिस कारण से मुझे आज बेमन से मजबूर होकर देश हित, सनातन और समाज हित में इन्हें पद मुक्त करना पड़ रहा है। तो तमाम विवादों से उनका नाता रहा है। वो एक ड्रग तस्करी के केस में भी अभियुक्त रही हैं और उनके ऊपर देशद्रोह का मामला भी चला। और उन तमाम चीज़ों के बाद जब उनके तमाम इंटरव्यूज हुए तो उन्होंने कहा कि अब मैं काफ़ी पहले ही मोक्ष की दिशा में बढ़ना चाहती थी और मुझे ऐसा कहा गया और मेरा एग्जाम लिया गया। उदाहरण के लिए किन्नर अखाड़े के गठन के साथ ही वैजयंती माला गले में धारण कराई गई थी जो कि श्रृंगार का प्रतीक थी, लेकिन उसे त्याग कर रुद्राक्ष की माला पहन ली गई जो कि संन्यास का प्रतीक है और संन्यास बिना मुंडन संस्कार के मान्य नहीं होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। सो आज हम बात करेंगे ममता कुलकर्णी के बारे में। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े से महामंडलेश्वर की पदवी से निष्कासित किया गया है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक अपील करूंगी, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी मुझे ऐसे कंटेंट आप लोगों के सामने लाने के लिए। ऋषि अजय दास जी ने जो भी एलिगेशंस लगाए हैं ममता कुलकर्णी के खिलाफ़ और ये बताया है कि उनको महामंडलेश्वर की पदवी से निष्कासित किया गया है और जूना अखाड़ा से भी उनको एक्सपेल किया गया है। सिर्फ उन्हें ही नहीं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निकाला गया है। तो इन दावों में कितनी सच्चाई है वो आप जान लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने अजय दास जी के बारे में बहुत सारे चिट्ठे खोले हैं। उनको दीक्षा दी है, सबने देखा है, सारे मीडिया ने देखा है कि उनकी दीक्षा हुई है, उनका पिंडदान हुआ है संगम पे जाके, तो सबने कवर करने वाले पहले अपने दामन में झांक लें कि वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं। वो अपने पारिवारिक जीवन में रहे, जिन्होंने भी प्रश्न चिन्ह किया है वो अपने वैवाहिक जीवन में खुश रहे, अपनी बेटी कनक और बीवी अर्चना दास के साथ खुश रहे। वो गृहस्थ में रह के भी वो किन्नरों को एक बार लेके जुट किए थे, कुछ वैष्णव धाम कुछ करने की कोशिश किए थे, बाद में लोकल किन्नरों ने उनको पटक पटक के मारा था। लोकल किन्नरों ने उन किन्नरों को पटक पटक के मारा था। ऋषि अजय दास लव गुरु बने थे, तब उनका मुंह काला किया था और चप्पलों का हार पहनाया था। ये सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहती थी, पर प्रेस मुझे मजबूर कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति उंगली उठाए जैसे उनके परम मित्र दुर्गा दास बोलते 4 औरतों के साथ उनके नाजायज संबंध रहे और जिनसे उन्होंने विवाह किया वो स्त्री पहले भी विवाहित थी और एक बच्चा छोड़ के वो आई और इनका आश्रम देके उन्होंने उनसे शादी करी। आश्रम बेच के वो मुंबई चले गए, अब जयपुर में परिवार के साथ रहते हैं। अगर संस्थापक होते तो किन्नर अखाड़े में थे। यहाँ सब किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं और जो नए पूछे कोई ऋषि अजय दास को जानता है? हाँ या ना, जोर से बोलो। पूरा अखाड़ा बोल रहा है कि वो नहीं जानते। तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पूरी तरीके से रिफेंड मोड में आ चुकी है और उन्होंने बैकफायर कर दिया है ऋषि अजय दास जी के ऊपर और उनके कैरेक्टर पे भी उन्होंने उंगलियां उठाई है कि इस व्यक्ति को तो कुछ उंगली उठाने का हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये तो खुद गृहस्थ जीवन में रह के ये अखाड़े के मतलब संप्रदायक बने बैठे हैं, तो इनको तो कोई हक ही नहीं बनता। जबकि इनका खुद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इनके दोस्त का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो ये सारे आरोप जो हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी लगा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे ओपिनियन में मुझे ये लग रहा है कि वो खुद की गलती को कवर अप करने का यहाँ पे ट्राई कर रही है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी बहुत अच्छे से पता है कि ममता कुलकर्णी का बैकग्राउंड क्या रहा है और उससे रिलेटेड कितनी सारी कंट्रोवर्सीज रही है। वो ड्रग तस्करी वाले मामले में और छोटा रांझद से, छोटा शकील से कांटेक्ट होने के लिए बदनाम हुई थी और उसके बाद में उसने ड्रग तस्करी के अंदर नाम आया था तो उसने पूरा बॉलीवुड छोड़ दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड के कोई भी इंसानों को अगर आप लाके रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बिठा देते हो तो वो सब चीज़ों का कोई मीनिंग नहीं रहता है ना। फिर तो फिर जेल में बंद कैदी भी कल को जाके आ जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे, फिर बोलेंगे अरे हमें तो एक प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बिठा दो। तो ये कहीं ना बहुत ज़्यादा ऑड लगता है और ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बैठता है, जैसे महामंडलेश्वर बहुत ही अच्छी उपाधि है, अगर कोई इतने प्रेस्टिजियस पोजीशन पे बैठता है ना तो उसका एक अकाउंटेबिलिटी होता है और उसका एक
पूरा हिस्ट्री देखा जाता है कि वो बंदा कैसा है। जिस बंदे का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहेगा वो दूसरों को क्या ज्ञान देगा, है ना। और जहाँ पे पुराना एक इंटरव्यू भी सामने आया है, ममता कुलकर्णी अपने आप को कैसे डिफेंड कर रही है, वो भी सुन लीजिए। मैं ड्रग्स में मेरा नाम आ गया। अभी आप सोचो, ड्रग्स के लिए आदमी कौन करेगा? ड्रग्स के लिए ऐसा ही आप सोचो ना, पैसे के लिए करेगा। जिसने बॉलीवुड की 40 फिल्में छोड़ी, जब मैं निकली वहाँ से मेरे पास 10 स्टाफ थे, मेरे पास 2 घर थे, मेरे पास 3 घर है, एक ऑफिस है, मेरी 2 गाड़ियाँ होती थी, मैंने सब जगह टूर किया था। और जिधर मैं जाती थी उधर मेरे को आई टू गेट शॉफर ड्रिवन कार, आई टू गेट अ ब्लैक लिमोजीन विद अ शॉफर ड्रिवन ड्राइवर फॉर 1 मंथ एट माय डिस्पोजल। लेकिन मेरे ओपिनियन में तो मैं यही कहूँगी कि किन्नर अखाड़ा स्थापित इसलिए किया गया था, ये किन्नरों के लिए बनाया गया था कि अगर कोई किन्नर है जो संन्यास में आ गया है और जिसने सब कुछ त्याग दिया है, जो वो भगवान की शरण में आ रहा है, तो वो यहाँ पे आए और इतने अच्छे पदवी पे, महामंडलेश्वर वाली पदवी पे ऐसे व्यक्ति को बिठाया जा रहा है जो कि किन्नर भी नहीं है और जो क्रिमिनल बैकग्राउंड लेके आया है, और उसके ऊपर कुछ भी क्लीन चिट उसको नहीं दिया गया है, जबकि ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। कुछ एविडेंसेस उनके खिलाफ में पुख्ता नहीं हो पाए थे, इसलिए उनको अरेस्ट नहीं किया गया। लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स का कितना इन्वॉल्वमेंट रहता है हम सब लोगों को पता है। जब से सुशांत सिंह राजपूत जी का निधन हुआ है, तो उसके बाद से हमें सारी चीज़ें पता है कि जो ड्रग पेडलर्स होते हैं, जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े रहते हैं, उनका सारा इलीगल चीज़ों में ही धंधा होता है उनका। वो बंदूक और जितने आर्म्स एमिशंस होते हैं उसमें डील करते हैं, ड्रग्स में डील करते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपना चेन चलाने के लिए इन्हें चाहिए होता है पैसा। तो ये पकड़ते हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स को, उनको धमकी देते हैं कि हम तुम्हें ऐसे चीज़ में फंसा देंगे या मरवा देंगे, तुम्हें गोली से उड़ा देंगे, नहीं तो तुम हमें पैसा दो। और कहीं ना कहीं ये प्रोड्यूसर्स को दबा दबा के रखते हैं, और ये लोग अपने लिए रिक्रूट करते हैं बॉलीवुड की जो हीरोइंस होती है, जो अभी अभी इंडस्ट्री में आई है, जिसने कदम रखा है या थोड़ी सी फेमस हो गई है, तो उनको ये पकड़ते हैं और उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। फिर बाद में उनको ये बताते हैं कि तुम हमारे लिए ये काम करो, ड्रग तस्करी करो या आर्म्स एमिशन रखो हमारे घर में, तो हम इसके बदले में तुमको इस प्रोड्यूसर के, फलाने प्रोड्यूसर के अंडर में एक फ़िल्म दिला देंगे। तो ये सब चीज़ों का लालच दे दे के बॉलीवुड की हीरोइंस को इलीगल धंधे में ढकेला जाता है। और खाली इतना ही नहीं, जो ऑर्गन्स का तस्करी होता है और प्रोस्टिट्यूशन होता है, ये सारी चीज़ें अंडरवर्ल्ड से ही कनेक्टेड है। और अंडरवर्ल्ड ने हमारे इंडिया में कितने सारे मतलब क्राइम्स को अंजाम दिया है, हम सब लोगों को पता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि किन्नर अखाड़ा बनाया गया था किन्नरों के लिए। तो अगर किन्नर अखाड़ा में कोई भी प्रेस्टिजियस इम्पॉर्टेंट पोजीशन अगर किसी पे इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे अगर किसी को बिठाना है, तो वो भी किन्नर ही होना चाहिए और उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। आप लोगों का इन सब चीज़ों के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।